बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुबह जब भी उठें, चेहरा धोने से कबल एक प्याले में पानी लेकर उस पर 25 बार या नूर पढ़ लें। चेहरे पर नूर ही नूर आ जाएगा। अंगूठे पर तेल लगाने से बिनाई तेज हो जाती है। नाक पर तेल लगाने से डिप्रेशन खत्म हो जाता है। हलाल चिड़िया का सूप पीने से गले का कैंसर नहीं होगा। कौवे का जूठा पीने से जुबान को चुप लग जाती है। ताकत चाहते हो तो गला हुआ अमरूद खाओ। चेहरे पर सुंबल के पत्तों का रस लगाओ, दाने नहीं निकलेंगे। दूध जलेबी सर के शदीद दर्द को ठीक करती है, ज़हनी सुकून देती है। हिचकी की अक्सर वजह मैदे की खुश्की होती है। कलवंजी को बारीक पीसकर मक्खन में मिलाकर खाने से हिचकी रुक जाती है। एक केला रोजाना खा लेने से गुस्सा, चिड़चिड़ापन और ज़हनी दबाव खत्म हो जाता है। अगर खारिज ज्यादा तंग करे तो नारियल के तेल में लीमू के कतरे मिलाकर मसाज करें। जो लोग रात को सोने से पहले वॉशरूम नहीं जाते, उन पर बुढ़ापा जल्दी हावी होता है। अगर मसूड़ों की सूजन हो जाए तो नीम गर्म पानी में नमक डालकर कुलियां करें। शकरकंदी भूनकर खाने से बदन खूबसूरत हो जाता है। बावजू रहने से रिस्क और दौलत में बेतहाशा इजाफा हो जाता है। 2 केले शहद में मिलाकर खाना दिल के दर्द के लिए मुफीद माना जाता है। चेहरे को मोटा करना है तो चेहरे पर लौंग का पानी लगाओ, चेहरा दुबला हो जाएगा। काले हाथ पांव पर ऊंटनी का दूध लगाने से सफेद हो जाएंगे। पांव पर तेल लगाने से दिमाग तेज होता है। आंसू पी जाने से कब्ज की शिकायत नहीं होगी। पानी पीकर फौरन सो जाने से आपके दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है। बादाम का तेल बदन पर लगाने से जिल्द नरमो मुलायम हो जाती है। चंद चीजें इंसान की उम्र को कम कर देती हैं। सूखे गोश्त को खाना, दस्त की बीमारी की हालत में गुस्ल करना, पेट भरा हुआ होने की सूरत में गुस्ल करना, भरे हुए पेट में मुबाशरत करना, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा ताकत देंगी। देसी घी, चने की दाल, खजूर, बकरे का गोश्त, सेब, इंजीर और अंडा। बच्चा या बच्ची पैदा होने के फौरी बाद या बर्रो 7 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर दम कर दिया जाए तो इंशाल्लाह बालिग होने तक आफतों से हिफाजत में रहेगा। अगर आंखों के आगे धुंधलापन नजर आता हो तो निहारमो सुरमा आंखों में डालने से आंखें ठीक हो जाती हैं। जो लोग वॉशरूम में मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उनको भूलने की बीमारी लग जाती है। निहारमो नीम गर्म पानी पी जाने से मैदा ताकतवर हो जाता है। किसी को दायमी कब्ज की शिकायत हो तो वो अद्वियात को छोड़कर अमरूद खाना शुरू कर दे। घर के रिस्क में इजाफा करने वाले काम, रोटी खाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेना। पखाना करने के बाद हाथ कलमा पढ़कर धोना। रात को तमाम बर्तनों को उल्टा करके रखना। अजान सुनते ही खामोशी इख्तियार कर लेना। हर नमाज के बाद इस्तिगफार करना। घर में आए साइल को कभी खाली मत लुटाना। कोई आपसे कर्ज मांगे तो उसको कर्ज देना।
बुजुर्गों की हुर्मत का खास ख्याल रखना। बारिश के वक्त दुआ के लिए हाथ उठा लेना। खाना पकाते हुए हमसायों का खास ख्याल रखना। सुबह देर तक सोए रहने से परहेज करना। गिरे हुए लुकमे को उठाकर खा लेने की आदत बनाना। किसी दुखियों को सहारा देना। रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़कर सोना। लीमू के छिलके अगर सब्जियां उबालने वाले पानी में डाल दिए जाएं, तो सब्जियों की रंगत बरकरार रहेगी। फर्श पर अगर रोगन के धब्बे पड़ जाएं, तो उन्हें मट्टी के तेल से साफ करें, नशानात दूर हो जाएंगे। ककड़ी प्यास को बुझाती है और मैदे को तस्कीन बख्शती है। मसाने और गुर्दे की पथरी को तोड़ती है। चलते वक्त पांव उठाकर रखो, घसीट कर मत चलो। इससे जूता भी जल्दी खराब हो जाता है और बुरा भी मालूम होता है। अगर कोई नमक या कोई और खाने पीने की चीज मांगे, तो बर्तन में लाओ, हाथ पर रखकर मत लाओ। जूता हमेशा झाड़ कर पहनो, शायद इसके अंदर कोई मोजी जानवर बैठा हो। इसी तरह बिस्तर और कपड़े भी झाड़ कर इस्तेमाल करो। अगर किसी से मिलने जाओ, तो वहां इतना मत बैठो या उससे इतनी देर बातें मत करो कि वो तंग हो जाए और उसके किसी काम में हर्ज होने लगे। नमक खाने में कम डाला करो, क्योंकि कम का तो इलाज हो सकता है, लेकिन अगर ज्यादा हो तो उसका इलाज नहीं। बच्चों को हंसी में मत उछालें और किसी खिड़की वगैरह में मत लटकाएं। अल्लाह ना करे कभी ऐसा ना हो कि हाथ से छूट जाएं। नाखून काटने के बाद इस पर तेल मलने से नजर कभी कमजोर नहीं होगी, दिमाग मजबूत रहेगा, बदन में रेशा नहीं होगा, याददाश्त बेहतरीन रहेगी। घुटनों का शदीद तरीन दर्द हमेशा के लिए खत्म। घुटनों का मर्ज तब पैदा होता है जब इनमें लेजदार मादा खत्म हो जाता है। ये टोटका लेजदार मादा पैदा करने में बहुत मुफीद है। एक पाव मुसब्बर लें, पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाता है। एक बोतल सिरका अंगूरी लें, मुसब्बर को बहुत बारीक पीस कर सिरके में इतना डालें कि लई सी बन जाए। इसको घुटनों के चारों तरफ लगाएं। जब ये खुश्क हो जाए तो इसके ऊपर एक मर्तबा और लगा दें। इसी तरह 3 दिन तक लगाते रहें। रात को सोते वक्त घुटनों पर गर्म कपड़ा या पट्टी बांध लें। इंशाल्लाह घुटनों का लेसदार मादा पैदा हो जाएगा। केले के छिलके पर चीनी का पाउडर छिड़क कर इसे चेहरे पर स्क्रब करें। गहराई से जिल्द साफ होगी, रंगत निखरेगी और धब्बे दूर होंगे। केले के छिलकों से चेहरे का आहिस्ता आहिस्ता मसाज करें, दाने दूर हो जाएंगे। कान का बहना, सरसों के तेल में किकर के फूल जलाकर छान लें। 2 से 3 कतरे सुबह शाम टपकाएं। कान का दर्द और पी पाना बहुत जल्द ठीक हो जाता है। गैस और तेजाबियत से बचाव के लिए मसाले दूर और रोगनी खाने, बेकरी आइटम्स और सॉफ्ट ड्रिंक से परहेज करें। आंतों की सफाई के लिए पपीता और गरमा जरूर खाएं। अपनी ग़िज़ा में सुबह शाम इंजीर को जरूर शामिल कर लें। सालन में लीमू और सिरका डालकर खाएं। अगर दांत खट्टे हो जाएं, तो गर्म तवे से उतरती हुई फूली हुई चपाती का निवाला दांतों के दरमियान रखकर चबाएं। 4 से 5 निवाले चबाने से दांतों की खटास जाती रहेगी
और आराम से खाना खा सकेंगे। अगर शाम 4 बजे एक मुट्ठी चने का इस्तेमाल रोजाना करें तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के साथ वजन में बगैर किसी नुकसान के नुमाया कमी कर सकते हैं। वजन कम करने के साथ साथ इससे होने वाली कमजोरी से भी बचाता है, यानी कि जिस्मानी कुव्वत बढ़ाते हैं लेकिन वजन नहीं। हबस और गर्मी के मौसम में पुदीने के पत्तों से भांप लें, जो चेहरे के फालतू ऑयल को खत्म करके चेहरे के दानों को खत्म करता है और चेहरा चमकाने के लिए भी जबरदस्त है। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।